Now let's talk about a situation which is triggering you a lot. Maybe it's about your partnership or about your partner. कुछ चीजें बदल गई हैं आप दोनों के बातचीत करने के तरीके में, उस इंसान के बातचीत करने के तरीके में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं. आपने भी खुद को बहुत चेंज कर लिया, बहुत कुछ आपने आपने वैसे अपना एक अच्छा एस्पेक्ट आपने गंवा दिया है. I'm sorry, I just कुछ कार्ड गिर गए थे. और वो यही है कि आपने जो लोगों पर ब्लाइंड ट्रस्ट करने का एक वो नकाब पट्टी बांध रखी थी ना, कि हर किसी पर विश्वास कर लेंगे, हर किसी को मौका देंगे लाइफ में, हर किसी की बातों में आ जाएंगे, हर किसी का इक्वल सम्मान देंगे. जब वो चीजें इंसान के जीवन से जाती हैं, जब आप अपना ट्रुथ देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि सब कुछ करने के बाद भी कुछ चीजें इंसान से छीन ली जा सकती हैं. आप अपने पूरा जीवन को लगा दो एक अच्छे लक्ष्य के लिए, प्राप्ति के लिए, मतलब किसी चीज की सिद्धि के लिए, किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दो एक तरह से कि ये वाला चीज होना चाहिए, चाहे उसके लिए हमको अपना आधा लाइफ मतलब खराब करना पड़े. खराब मतलब लोग भले आपको समझा रहे हो कि भाई सबसे कुछ नहीं होने वाला है, देख ले बेटा, पर यू आर लाइक कि नहीं, मेरा हमको पता है कि ये इस लक्ष्य के लिए, इस चीज के लिए हम अपना पूरा टाइम डिवोट कर सकते हैं, ये चीज जरूर हो जाएगा. हमको अपने भगवान पर भरोसा है. एंड एक दिन भगवान जी आपको एक बड़ा सा झटका देकर ये समझा दें कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपने जो इतना कुछ किया था, या इतना कुछ पागलपन आपने जीवन में पाल रखा था, इतना कुछ सह करके, या जो कुछ भी था, इसका परिणाम ऐसा नहीं होना चाहिए था. आपने बहुत अच्छा काम करने का सोचा था, पर मैं क्या चाहता हूं कि तू ये काम अकेले कर, या इस चीज में तुम अपना तरीके से काम करो, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर विल. और इसके पीछे का आपको ना, आपका मन क्यों कहता था कि आपको अकॉर्डिंग टू योर विल काम करना चाहिए, अपने तरीके से काम करना चाहिए, ऐसा इसलिए कह रहा था आपका मन, बिकॉज एक टाइम पर आपने ना सबके विल से काम किया था. एक समय पर या कभी आपने ना अपने जीवन में लोगों के हिसाब से, लोगों के तरीके से, लोगों के अकॉर्डिंगली आपने लाइफ को बहुत जिया था. मे बी हर लाइफ टाइम में आपने बहुत लोगों की बात समझी थी, हर किसी को लेकर चलो, मिला के चलो. उसके बाद उन्हीं लोगों ने आपके साथ बहुत बड़ा घात किया होगा. तो आपका जो मन था बहुत मजबूत था, इसलिए कभी आपने खुद से भी ये बात नहीं कही कि हमारे साथ ही हुआ था, कोई बात नहीं. आपने अपने मन को भटका दिया कि लक्ष्य करेंगे कुछ अच्छा, जाने दीजिए क्या हो जाएगा. सो फिर से वही, अपनी अच्छाई थोड़ी खो देनी चाहिए, या जो अच्छा चीज है, बट आपका मन भीतर से कह रहा था कि ये सब समझ के, इतना धोखा खाने के बाद आप संभल जाओ, समझ जाओ कि जो दुनिया यहाँ की है वही दुनिया वहां की है, या कहीं की भी दुनिया एक ही जैसी होती है. बातें सबके विरुद्ध में की जाती हैं. आप लाख अच्छा, आपका कोई त्याग, परोपकारी, बलिदानी वाला जो भी कॉन्सेप्ट है, ये अभी के टाइम में बहुत सूटेबल नहीं है. पर आपका मन कह रहा होगा, आपका हृदय बोल रहा होगा कि नहीं, विश्वास का जीत होता है. हम अपने भुजबल से, बाहुबल से, अपने बुद्धि से भले हार सकते हैं, लेकिन शायद भगवान की भक्ति, उनके प्रति का आपका जो भी भाव हो, उसके अनुसार अगर रहा जाए, उनके मतलब उनको कहा जाए कोई चीज, या तो शायद इस बार या कभी आपकी भगवान प्रार्थना सुन ले. हमारे हाथों से तो कुछ रहा नहीं. हम मतलब देखो, लोग आपको किसी भी तरीके से मूर्ख बना सकते हैं, कि आपका लक्ष्य बहुत अच्छा हो सकता है, आप बहुत अच्छा इंटेंशन हो सकता है. जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं वो हारे थोड़ी थे, उनको हरा दिया गया था. वो लोग हारे नहीं थे, हराया इसलिए गया था क्योंकि उनको साथ ही, जब समय पर आपको साथ ही नहीं मिलेगा लोगों का, हाउ विल यू विन. और जिन पर आपको विश्वास है, वही जब चीजों को खराब करेंगे, तो फिर आपका मन बस यही बोलेगा कि सब कुछ करना जीवन में, ये काम फिर दोबारा मत करना. उसके बाद भी यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर और डू समथिंग गुड, तो भी आपका मन कहीं ना कहीं बोलेगा कि तुम ना खुद के साथ गद्दारी कर रही हो, यू विल सफर. क्योंकि तुमको बहुत बार समझाया गया है कि ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है. लोग अपना, कोई भी इंसान हो, हम, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट, बट दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड इज, कि बड़ी चीजों के लिए या लंबी बातों कर, वो सब अलग मैटर है. दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड इज, कि जो दिखता है वही यहाँ बिकता है. तो जितना आपको नाटक करने आएगा उतना बढ़िया है, बट अगर आपको नहीं आता फिर लाइफ बहुत, तब सफरिंग बन जाएगी आपकी. तो आपके वही गॉड आपको बोल चुके होंगे कि यहाँ पर एक चेहरा नहीं है किसी का भी, लेकर आप आइएगा, कहीं पर भी जाना है एक चेहरा लेकर के, बहुत जीवन छोटा कर देंगे तुम्हारा हम. एक चेहरे का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ किसी का एक चेहरा नहीं है.
सो यू कैन बी लाइक कि ठीक है, पर आपको मोह होगा अपने पुरानी पर्सनैलिटी से, आपका अपनी कुछ विचारधाराएं, कुछ मोह माया आपका होगा कि ठीक है, बट यू नो कैसे इंसान, मतलब एक ही ठीक है ना, एक ही पर चलते हैं, लेट्स सो या दोनों पे चलते हैं, या कैसे आप मतलब उल्टा कैसे किया जाए कुछ भी, ये आपके मन का भ्रम होगा कि उल्टा कैसे किया जाए कुछ भी, जाने दीजिए, यू नो। सो आपने इस चीज को खो दिया कि आंखों में एक बार कोई चीज आ जाती है, फिर उसको अनदेखा नहीं किया जाता है। और जब नजर एक बार टिक जाती है ना कि कोई चीज आप पागल हो की तरह चाह रहे हो करने का, एंड किसी एक पर्सन, किसी एक सिचुएशन, किसी एक मतलब चीज के कारण इट कैन नॉट हैपन, उस एक पर्सन की स्टूपिडिटी या उस एक पर्सन के कारण इट विल नॉट हैपन, और इट कैन नॉट हैपन, और आप नहीं कर सकते उस चीज को। सो यू जस्ट फील लाइक कि इट्स नॉट फेट एंड डेस्टिनी, इट्स सिंपली लाइक कि आई एक्सेप्ट इट। हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि यू नो समटाइम्स यू जस्ट चेंज योर सेल्फ, कुछ आप करते नहीं है, बस अपने आप को ये विश्वास दिला देते हैं कि सुंदरता सुंदर लोगों के लिए है। जिनकी आंखों में भगवान ने सौंदर्य देखना नहीं सिखाया है, उनकी आंखों को सुंदरता नहीं दी जाती, उनकी आंखों को काजल नहीं दिया जाता। वहां से आंखें बंद करके चुपचाप चले आओ, कुछ नहीं है वहां पर देखने लायक, वहां पर कुछ भी सोचने समझने लायक नहीं है। इनफैक्ट किसी इंसान का लाइफ हो, कोई पर्सन की लाइफ हो, जिन्होंने कालिक देखी है वो आपको कालिक ही दे सकते हैं। पर अगर आपने किसी को बोल रखा है, आपने अपने आप को बोल रखा, आपने अपने ईश्वर को बोल रखा है, आपने एक तरह से अपने आप के प्रति आप समर्पित हो गए हैं कि भाई देखो कुछ भी कर सकते हैं हम, पर अपनी बातों से हम नहीं मुकरने वाले, मेरी ये मान्यताएं मेरे पास रहने दो। तब भी भगवान जी आपको यही बताएंगे, तेरी मान्यताएं सुंदर हैं, बाकियों की नहीं होंगी तो क्या करेंगे, वो तेरी सुंदरता छीन लेंगे ना। आपने नहीं समझा होगा इस बात के अर्थ को कि सुंदरता कैसे छीना जाता है। छीना जा सकता है, उसको चेहरा नोच करके बिगाड़ नहीं सकते क्या? कर सकते हैं ये काम। That's how this world is. तो आपको अब समझ आ गया होगा अच्छे से कि घटियापन क्या कहता है, घटियापन क्या होता है। और इस चीज ने आपको समझा दिया होगा, लाइफ का जो भी समझदारी आपको चाहिए आपने अच्छे से समझ लिया है देख करके कि लाख आप समझाओ, लाख किसी को कुछ बोलो, लाख वो इंसान कुछ भी हो जाए जीवन में, कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाए, पर सत्य यही होता है कि वो स्वभाव से विवश हो जाता है, और स्वभाव की व्यवस्था का कोई उपाय नहीं है जगत में। That's हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू। आपका हृदय इस बात पे टूटा है कि भाई दुनिया में लोग ऐसा लाइफ चूज मतलब क्यों करते हैं, बट ठीक है कर लेते हैं तो कोई क्या बोलेगा।